अरे तुम किन पे छोड़े जाते हो, बगिया के बीच में रोती है, अपने लाल से कहती है लाला ऐसा ना कहे तो मुझे छोड़ करके ना जा मेरे कन्हैया। मैया तारा कहती है मेरे लाल बेटा जा बूढ़ी मैया को तुम किने पर छोड़े जाते हो। अरे इस बूढ़ी मैया को इस तारा को किसके सारी दुनिया में अकेला छोड़ करके जा रहे हो। धर्म के मल्हा बन करके नैया मझधार डुबाते हो। तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी मेरे लाल। सोई बेटा रोहितास अपनी माँ से कहता है माँ अरे सुख दुख जैसे ही बेटा रोहितास ने अपनी माँ से कहा माँ जो तुझे सुख दुख की बातें कहनी हो जल्दी से हमसे कह ले क्योंकि मेरे पास में ज्यादा समय नहीं रहा। जैसे ही बेटा रोहितास ने ये बात कही मैया तारा अपने बेटा से कहती लाल ऐसा ना कहे ऐसा मत कर। और उसी समय बेटा रोहितास ने माता अपने प्राण उसी बगिया के बीच अपनी मैया की गोद में छोड़ दिए। बेटा रोहितास ने जब अपनी अंतिम सांसें
अपनी मैया की गोद में ली। मैया चाहकर भी अपने बेटा को बचा नहीं पाई, चाहकर भी महाराज अपने बेटा को नहीं बचा पाई। उसी बगिया के बीच में पागलों की भांति से रोती है, पागलों की भांति से महाराज मैया चीखने लगी और क्या कहती है मेरे लाल, अरे शैतान बनेला और नींद वाली सोयो रे काया। जब हम अपने खेत में कोई फसल लगाए और वो फसल जब पक जाए और महाराज जब वो फसल काटने का समय आ जाए और वो फसल अगर नष्ट हो जाए तो कितना दुख होता है। मैया तारा ने अपने लाला को पाल पोस करके बड़ा किया। जब वो बड़ा हो गया तो महाराज उस मैया का लाल उसे छोड़ करके चला गया। मैया तारा रोती है, बिलखती है। मेरे भैया आज वो तारा बगिया के बीच में रोती है, अपने लाला को आवाज लगाती है और कहती है मेरे लाला की लाला
इधर मेरे भैया ये का बेटी की तरफ से 100 रुपए हमारे पास में आए हैं, राम नरेश यादव जी और ये रामपाल भैया जी, दुर्योधन यादव भैया जी, राम किशोर विपन भैया, ये सभी लोग 100 रुपए भिजवा रहे हैं। राधा रानी कृपा बरसाती रहे, घर में सुख शांति बनी। माता आज वो मैया तारा अपने बेटा रोहितास की लहस के ऊपर रोती है, अपने बेटा को जगाती है। उसी समय महाराज उसी बाग का रक्षक माली आ जाता है। माली ने कहा, ओरी बेटी, हाँ तेरा बेटा अब जिंदा नहीं है, ये मर चुका है। ऐसा कर अपने बेटा का अंतिम संस्कार करवा दे। तारा ने कहा, देखो भैया तुम क्या जानो कि माँ की ममता क्या होती है। उस माँ से जाकर के पूछो जिस माँ का जवाब बेटा मर जाता है, उस माँ का कलेजा फट जाता है। जब एक बिच्छू हमारे शरीर पे टंक मार दे तो दर्द के कारण सारा शरीर फटने लगता है। और मैया तारा को तो ऐसा लगा हो कि एक नहीं हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। आज मैया तारा उस बगिया के बीच में रोती है, तड़पती है। माली ने कहा तो आज उस माली के कहने पर मैया अपने बेटा की लहस को लेकर के चली। अरे गोदी लैला की लाश, अरे मरघट जाए रही अगर किसी नगर में किसी माँ का पुत्र मर जाए तो मोहल्ला की औरतें, गांव की औरतें उसके दिल में धीरज बंधवाने आ जाती है, उसके आंसू पोंछने आ जाती है। लेकिन इधर मैया तारा के दिल में कोई धीरज बंधवाने वाला नहीं है, मैया को कोई समझाने वाला नहीं है। अरे रोहितास की लहस को लेकर के मरघट के बीच में पहुंची और मरघट के बीच में अपने बेटा रोहितास की लाश को रख देती है। अपने बेटा के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों को बीन करके चिता महाराज बनाने लगती है। फिर बेटा की याद आती है तो महाराज लहस के पास में आकर के रोने लगी, फिर जाकर के चिता बनाने लगी। और उधर महाराज हरिश्चंद्र ने जब देखा कि लगता है इस मरघट में कोई आया है, महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही महाराज उस आवाज को सुनकर के आए तो क्या देखा, ये तो तारा। तारा तुम? हाँ। इस मरघट में क्या क्या नहीं हो? तारा ने कहा, नाथ आप इस मरघट में? बोले मैं तो इस मरघट में बहुत दिनों से इसकी देखभाल कर रहा हूँ, मैं तो बहुत दिनों का इस मरघट का मरघटिया बन गया हूँ, लेकिन तुम इस मरघट में क्या करने आई हो? तारा ने कहा, देखो नाथ तुम जानते नहीं हो
जो हमारा बेटा है ना, हमारे बेटा को सर्प ने काट लिया है, मैं अंतिम संस्कार करने आई हूँ। महाराज हरिश्चंद्र जी ने जैसा ही महाराज ये सुना, अपने बेटा को मृत पाया, मरा हुआ देखा, तो महाराज हरिश्चंद्र का कलेजा कांप गया। प्रभु ये तूने मेरे साथ में क्या किया? राजपाट तो हमारा पहले ही सब छीन लिया, काशी में आकर के हम बिक गए, मेरा बेटा मेरी पत्नी हमसे जुदा हो गए, और आज तूने मेरे बेटा को भी छीन लिया। बोले अरे कौन की अन्याय जो किस्मत बदल गई। कौन सा पाप किया जो मेरे जीवन में मेरे सुख की बगिया उजड़ गई, मेरा सब कुछ छिप गया। जिसके सहारे ये जीवन में अपना काट लेता, अब जब बेटा नहीं रहा तो हम संसार में जीवित रह करके क्या करेंगे? कहते हैं ना महाराज, अगर माता पिता का इकलौता एक बेटा हो, अगर घर में दो बेटा होते, एक मरा चला जाता है तो दिल में धीरज आ जाता है, कोई बात नहीं, एक बेटा चला गया, हमारा दूसरा बेटा, उसी के सारे जीवन गुजार लेंगे। अगर एक इकलौता बेटा हो और वो ना रहे तो महाराज संसार में फिर कुछ भी नहीं रहता, ये जीवन वीरान बन जाता है। सब कुछ देखो ऐसा करो महाराज, अब बेटा तो रहा नहीं है, बेटा का अंतिम संस्कार कर दो। महाराज हरिश्चंद्र बोले देखो बेटा का अंतिम संस्कार तो हम कर देंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा
कर देना पड़ेगा। तारा ने कहा महाराज कर, हाँ देने को तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बोले अगर देने को कुछ भी नहीं है तो अपने बेटा की लाश को ले जाओ, जहां मन हो वहां जाकर के अंतिम संस्कार कर देना, लेकिन अगर इस मरघट में अंतिम संस्कार करना है तो भाई कर तो देना पड़ेगा। तो आधी साड़ी मैया ने अपने बेटा को कफन के रूप में महाराज दे दी थी और आधी साड़ी बच्ची सो मैया ने करके रूप में दे दी। अब मैया बिल्कुल नग्न हो गई, तन पर साड़ी नहीं रही। मैया वहां से भागी, गांव में नहीं गई, क्योंकि गांव में नग्न कैसे जा सकती थी। गांव में नहीं गई, गांव के बाहर एक सती मैया का मंदिर था, भोले बाबा के मंदिर में जाके मैया छिप गई। विश्वामित्र जी ने क्या किया, फिर अपनी महाराज लीला की, अपनी माया फैलाई। माताओं या तो